जय माता, राधे राधे, जय माता दी। जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। और इस बार निकल गए हम लोग फिर बल्लू फिर फरार। और हमारी इस बार की ट्रिप है वैष्णो माता की। तो जय माता दी, लेट्स रॉक। बस पकड़ी हमने वॉल्वो, सिर्फ हम दोनों ही जा रहे हैं। और कुरुक्षेत्र पहुंच गए हैं। कुरुक्षेत्र से हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डिनर के लिए गाड़ी रोकी है। 10:30 बज रहे हैं और ये वाली बस है हमारी। तो बस में लेटने वाली सीट है। आपको थोड़ा सा हल्की से लुक दिखा देंगे बस की। और फिर सुबह हम पहुँचेंगे कटरा 8 साढ़े 8 बजे के आसपास शायद। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग आप सबको कटरा वैष्णो देवी से। हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ। और यहाँ जैसे बस से उतरते हैं तो जैसे आदत होती है सबकी कि होटल्स वाले जैसे चेप हो जाते हैं काइंड ऑफ। तो बड़े सारे होटल वाले मिले तो हमने यहीं पे एक होटल ले लिया। 1000 रुपये में फ़ाइनल किया वो, जो कल तक के लिए होगा। नहाना भी होगा इसमें, रहना भी होगा, हमारा सामान भी यहीं सेफ रहेगा। और उसके अलावा ये हमको बाणगंगा तक ड्रॉप भी करेंगे और वो जो कार्ड बनाते हैं वो भी बनाएंगे। तो ले लिया है। 9:30 बज गए हैं। फटाफट नहा धो के फ्रेश होके 11 बजे तक हम सोच रहे हैं कि ट्रैक शुरू कर दे माता का और प्रोसीड करें। तो गाइस निखिल नहा रहा है अभी। और हमने ये एक बैग पैक कर लिया है। इस एक बैग को हम लेके जाएंगे जिसमें हमने बस मतलब थोड़ा सा सामान ले लिया। वैसे तो ज़रूरत नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी रख लिया थोड़ा बहुत। एक जैसे जैकेट वगैरह के ऊपर बारिश हो जाए, ठंड हो जाए तो उसके लिए। गाइस नाश्ता आ गया है और निखिल भी नहा गया है। ये देखिए स्मार्ट बॉय। अब नाश्ते के बाद फटाफट मैं भी नहाता हूँ और फिर निकलेंगे। तो गाइस हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं। नाश्ता हमने कर ही लिया था। एंड ऐसे कुछ हमारी लुक है। यहीं पे हमारी जो हमने होटल लिया ना, ये होटल वाले हमको पिक एंड ड्रॉप भी करेंगे। पिक ही करेंगे, ड्रॉप क्योंकि पता नहीं होता ना कितना डिले है। तो यही हमको वैष्णो माता की जो ट्रैकिंग जहाँ से शुरू होती है, 2 ट्रैकिंग है, एक बाणगंगा से और एक कहाँ से, एक और जगह से, कोई तारा कुछ नाम बताया, नई वाली तारापुर, वो नई ट्रैक बना है। तो ये हमें नए वाले ट्रैक पे करेंगे क्योंकि वहाँ पे जो पर्ची कटती है, मतलब जो कार्ड मिलता है वो वहाँ पे जल्दी मिल जाता है। तो बस अब हम टैक्सी की वेट करें। अभी वो पहले कुछ लोगों को छोड़ने गए हुए थे, तो जैसे ही वो आएगी गाड़ी फिर हमको लेके जाएगी और हमें वहाँ ड्रॉप कर देगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इनके मतलब पैकेज में इंक्लूडेड होता है वो। एंड फिर वहाँ से हम अपना दर्शन शुरू करेंगे। जय माता दी। बैठ गया वैन में। जय माता दी। तो गाइस कार्ड मिल गया हमको 5 मिनट में। तो यानी कि सही कह रहे थे सारे, अगर हम ये नई वाली जगह से आते हैं तो यहाँ पे कार्ड जल्दी मिल जाता है। यहाँ लाइन छोटी है। और जो पुरानी बाणगंगा वाली जगह से जाते हैं तो वहाँ पे 2 घंटे तक की वेटिंग है, ऐसा सब कह रहे हैं। है या नहीं है पता नहीं।
तो गाइस निखिल ने हमें एक ये डंडा भी दिलवा दिया है और एक माता का जय माता दी वाला पट्टा भी जो है माथे का करवा दिया है कि भाई पूरी वाइफ के साथ जाएं। और कार्ड हमने ले लिया। अभी रेडी वीर, जय माता दी। दो किलोमीटर चलने के बाद निखिल क्या हुआ? 2 किलोमीटर चल लिए हम लोग गाइस। वो देखिए वो बैठ गया फिर से, बार बार बैठ जाता है, ये क्या करूं मैं। लंगर खाने जा रहे हैं गाइस, हम देखते हैं क्या लंगर लगा हुआ है। लंगर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से, और ये देखिए इसको लुक ऐसे दे रखी है जैसे रिजॉर्ट हो। माता रानी के यहाँ पे लंगर लगा हुआ है और लंगर में ये चने की दाल और एक सब्जी है, कद्दू की शायद, और चावल है। जो खुशबू तो बहुत टेस्टी है, खा के देखते हैं, टेस्टी होगा भगवान का प्रसाद। तो लंगर करने के बाद जी चल पड़े अब हम लोग। 1:53 हो रहे हैं, थोड़ा हमने टाइम ज़्यादा ले लिया आराम से बैठ के लंगर करने में। यहाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने ना स्पीकर लगा रखे हैं, तो वहाँ पे आपको भजन पूरे रास्ते सुनते हुए मिलते हैं। हर थोड़ी थोड़ी देर में स्पीकर है, जब पिछले वाले की आवाज़ कम होती है तब तक दूसरा आ जाता है, और आप पूरे रास्ते धार्मिक भजन या स्तुतियाँ या आरतियाँ या मंत्रोच्चारण सब सुनते हुए जाते हो। और आधे से ज़्यादा रास्तों में शेड्स हैं, तो आपको धूप का भी इम्पैक्ट उतना नहीं है। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी धूप है, फिर दोबारा शेड आ जाएगा। बैठने का भी है, पानी है, वॉशरूम साफ़ है अब तक जितना देखे। तो मतलब श्राइन बोर्ड ने जो व्यवस्था है वो तो अच्छी कर रखी है। हो सकता है भीड़ इतनी हमें दिखने की इसलिए सही लग रहा हो, देखते हैं आगे। बना रहा हूँ अपना कंफर्टेबल घर, काफ़ी स्पेशियस और कंफर्ट वाला होने वाला है। हद को हरी जी 1.5 किलोमीटर रह गया हमारा, और निखिल लेट गया देखिए ऐसे,
माता दी। जय माता दी। यहाँ ये दोनों नए और पुराने रास्ते मिल गए हैं, इसके कारण अब दिख रहा है कि भीड़ है। नया रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा और खाली था, पुराना रास्ता थोड़ा सा खच्चरों वाला और भीड़ रखे वाला। अब यहाँ मिक्स होने के बाद एक सिंगल रूट है। वक्त हो गया 5:11। तो स्लो ही चल रहे हैं हम वैसे तो देखा जाए। निखिल तेज चल रहा है बस। मैं बहुत तेज चल रहा हूँ। ये ज़्यादा तेज चल रहा है। ये निखिल की फेवरेट है। इसमें पहला लग रहा निखिल को नहीं। ये निखिल भाई कहाँ जय माता दी। जय माता दी। लो जी भवन दिख गया है। अब रह गया सिर्फ 1.5 किलोमीटर। थोड़ा स्लो ही चल रहे हैं हम, लेकिन हम सही चल रहे हैं। तो गाइस ये जो है ना, ये वाले टेम्पू से चलते हैं यहाँ अधकुआरी से। तो अधकुआरी तक आप पैदल आ जाओ और उसके बाद ये टेम्पू ले लो, लेकिन ये ऑनलाइन बुक होते हैं। तो आप अधकुआरी तक आ जाओ, घोड़े से आओ, पैदल आओ, फिर अधकुआरी से आप ये ले सकते हो और ऑनलाइन आप इसे बुक कर सकते हो। तो जी ये रहा भवन, और भवन से ये 200 मीटर पहले ऐसे ये है पार्वती भवन। यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ हैं, लॉकर की, वॉशरूम की, हर चीज़। विश्राम घर भी है राम मंदिर के पास। और भीड़ देखो कुछ इस तरह है। जय माता दी। बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। तो गाइस यहाँ पे लाइन देखो इतनी लंबी हो रही है। अभी तो भवन 1 किलोमीटर दूर है, आधा किलोमीटर, लेकिन ये एक्चुअल लाइन इसलिए है क्योंकि अभी आरती चल रही है। तो जैसे आरती खुलेगी ये लाइन खुल जाएगी। हम तब तक अपना सामान वामान रखेंगे और ये फिर लाइन तब तक आधी हो जानी चाहिए, नहीं तो हमें फिर वापस पीछे आके रखवाना पड़ेगा। तो फटाफट अब हम अपना फ़ोन रखते हैं। आगे का व्लॉग तो नहीं बनेगा क्योंकि फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है, लेकिन यहीं से हमने दर्शन कर लिए और करा दिए, तो वही बहुत बड़ी बात है। माता के आ जाते हैं तो मतलब मत्था वहीं टिक जाता है, और हम आए हैं तो हमारे साथ आप सबका भी टिक गया। इसी बात पे जय माता दी। जय माता दी। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
माता दी, हर हर महादेव। और हमने दर्शन कर लिए। वक्त हो रहा है 11:14। और क्योंकि आरती हो रही थी इस चक्कर में हम लोगों को काफ़ी वेट करना पड़ गया। 8 साढ़े 8 तक आरती होती है, इसलिए हम लोगों को वेट करना पड़ा। फिर आरती के बाद हम लोग लाइन में लगे, तब तक हमने सागर रत्ना पे खाना खा लिया। लाइन में हम लगे हैं 9 साढ़े 8 के आसपास। और वहाँ से लाइन में लगते लगते चलते चलते फिर अब हमारे 15 मिनट पहले दर्शन हुए हैं। और लॉकर रूम से सारे जूते वूते और जैकेट लेने के बाद अब हम भैरव बाबा के लिए निकल रहे हैं रात के 11:30 बजे। तो इससे हमें इतना तो पता चल गया कि स्केड्यूल अगर बनाओ तो इस हिसाब से बनाओ कि या तो आरती से पहले मत्था टेक लो। और लगता है कि आरती के टाइम तक 6 बजे से लेके 8:30 के बीच में पहुंचोगे तो अपने नीचे ही होटल्स वगैरह में कटरा में रेस्ट करके इस हिसाब से चलो कि यहाँ पे आप आराम से 10 साढ़े 10 बजे पहुँचो माता के दरबार में और लग जाओ। क्योंकि अब कोई लाइन नहीं है, मतलब लाइन है लेकिन वैसी लंबी लाइन नहीं है जितनी ऊपर तक थी, 3-4 किलोमीटर की। बाकी अब चलते हैं भैरव बाबा के। भीड़ देखिए। भैरव घाटी जाने के लिए सीढ़ियाँ, और यहाँ से देखो माता के दर्शन। ये सीढ़ियाँ, माता के दर्शन। कॉफ़ी ब्रेक हो रही है गाइस भैरव बाबा के। 3 किलोमीटर की चढ़ाई में तोते उड़ गए। रात के हो गए 12:50। और अब हमारे हो गए दर्शन माता के भी और भैरव बाबा के भी। अब हम नीचे उतरना शुरू कर रहे हैं। तो यानी कि दोपहर को 12:30 बजे हमने शुरू किया था और रात के 12:30 बज गए। तो हमने यानी कि अच्छी स्पीड पे करा काम। अब नीचे चलते हैं और देखते हैं कब तक पहुंचेंगे। रूम हमने ले रखा है लेकिन वो क्यों लिया है पता नहीं। हमारे बैग के लिए हमने दे रखे हैं उसको पैसे। सांझी छत पे ये माता का प्रसाद है, हलवा चले और चाय। वक्त बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं भाई? 1:30 बज रहे हैं। 1:30 AM। माता अर्धकुंवारी में आपका स्वागत है।
तो कई थकान के बाद अब निखिल सिंघानिया ऐसे मसाज लेने वाला है। हो गया जरा। गाइस प्रिंस पाटला जी फुल बॉडी मसाज करवाते हुए। भाई बहुत थक गए हैं हम लोग। जहाँ हमने सोचा था 12 बजे तक 1 बजे तक हम होटल पहुँच जाएंगे अपने। आप लोगों को वक्त बताएंगे तो आप लोग भी वीडियो देख के हंसोगे। वक्त हो रहा है सुबह के 5:30 और हम लोग अभी भी 3 किलोमीटर दूर हैं। हमें नहीं पता हम कैसे चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं, लेकिन चलो हम चल रहे हैं। दर्द कैसा लग रहा है फिर ट्रैक करके? फुली एनर्जेटिक है हम अभी। इसके बाद केदारनाथ को करने चल लो। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। और कटरा से गुड इवनिंग। जय माता दी, हर हर महादेव। और हम लोगों ने जो हमारा ट्रैक है वो ख़त्म किया है। सुबह 8 बजे हम होटल में पहुंचे हैं। एंड अब हमें नहीं पता हमने कहाँ टाइम लगाया है, क्योंकि 12:30 बजे ट्रैक शुरू किया। दरबार पहुंच गए थे हम 6 बजे। वहाँ पे हाँ ये है, आरती के कारण वहाँ आरती 6 से 8 8:30 बंद कर दिया था लाइनें। तो 8:30 बजे के बाद लाइनें दोबारा चालू हुई। तो हमने, लेकिन दरबार का भी मतलब हमने जो दर्शन है वो 11 बजे हम दर्शन करके माता के निकल गए थे और बहुत प्यारे दर्शन हुए हमारे को। फिर उसके बाद हम भैरव बाबा गए। तो भैरव बाबा कितने बजे पहुँच गए थे निखिल? भैरव बाबा कब तक पहुँच गए थे? 12:30 हमने भैरव बाबा के दर्शन कर लिए थे और वापसी हम मतलब 12:50 पे हमने वापसी नीचे उतरने लग गए। तो जो हमें था कि हम 6 बजे तक 5 बजे तक होटल पहुंचेंगे, लेकिन हम होटल पहुंचे हैं 8 साढ़े 8 बजे वापस। तो हमने आगे शिवकोटी जाना था, वो हम नहीं गए क्योंकि आज रात की हमारी बस थी। होटल का हमने 1 दिन का और पैसा दिया, स्टे किया, सोए, मूव लगा के, पेन किलर खा के, और अब शाम में यहाँ कटरा आ गए घूमने। ये अब अटरम शटरम खा रहे हैं। हाँ भाई, जय माता दी। और ये हमने शॉपिंग कर लिया घर वालों के लिए, थोड़ी सी ड्राई फ्रूट वगैरह की, शॉल्स वगैरह की। तो बस अब ऐसा कुछ माहौल है। 8:30 की हमारी बस है, उसमें हम बैठेंगे, एक शॉट लेंगे और इस प्यारे से व्लॉग का एंड करेंगे, जिसमें हमने ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाया। लेकिन हाँ, हम आपको डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि आप वैष्णो माता जा रहे हैं तो नए रास्ते से जाएं। जो पुराना रास्ता है बाणगंगा वाला, वो जाने में मत लें, क्योंकि वो रास्ता एक तो गंदा है, खच्चर चलते हैं ना, तो वहाँ पे गंद ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है। जो नया रास्ता है बिल्कुल साफ, क्रिस्टल क्लियर, ऐसे बिल्कुल क्लीन है। लेकिन वहाँ पे आपको वो सुविधाएं कम मिलेंगी खाने पीने की। लेकिन उस रास्ते से आप जाओ, वो लंबा है, 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा लंबा है, लेकिन वो रास्ता स्मूथ रास्ता है। तो वो डिस्क्रिप्शन पूरी हम ब्लॉग में डालेंगे। रील्स है ना आजकल वो हल्दीराम वाली, वैसे ये मैकडोनल्ड्स की है जी। घर से मैकडोनल्ड की परमिशन ली थी, बस जगह नहीं बताई कहाँ पे आ गए, तो हम कटरा के मैकडोनल्ड में आ गए हैं। तो गाइस हम आ गए हैं रामदलाल के ऑफिस में और यहाँ बैठे हुए हैं आराम से। गाड़ी की सफाइयाँ हो रही हैं, तो बस गाड़ी की जैसी सफाई हो जाएगी फिर गाड़ी में बैग रख के बैठेंगे। हमने मैकडोनल्ड से अपने लिए बर्गर, मैकपफ, मतलब एक तरीके से वो जो क्या लिया हमने भाई, स्नैक्स दिए वो क्या, मील पैक कराया है, तो जिसमें वो फ्राइज़ वगैरह सब होते हैं। कॉफ़ी हमने पी ली पहले ही रास्ते में। तो ये है कि अब निकलेंगे, 8:30 बजे की बस है। सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे तक जब भी पहुँचाएगी दिल्ली पहुँचेंगे। संडे रेस्ट करेंगे, मंडे से अपने काम धंधे दोबारा से शुरू।
और बस ऐसा ही है। गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी की एक लुक दिखाते हैं, फिर करेंगे इस प्यारे से माता के आशीर्वाद वाले व्लॉग का एंड।